The number of species from the following in which the central atom uses sp3 hybrid orbitals in its bonding is। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इसमें सेंट्रल एटम जो वो sp3 कितने में है ये हमें बताना है। तो अमोनिया SO2 SiO2 BCl2 CO2 H2 मीथेन और BF3, इन सब में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि SiO2 जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि बाकी सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स है, SiO2 का मॉलिक्यूल नहीं होता है। ये जो है वो नेटवर्क सॉलिड होता है, मतलब पूरा इसका नेटवर्क होता है, जैसे डायमंड ग्रेफाइट का होता है नेटवर्क इनफाइनाइट, उस तरह से। तो ये पी ब्लॉक जो होता है 11 का, उसमें कार्बन फैमिली में SiO2 का स्ट्रक्चर होगा। इसमें ये दिया होता है कि सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, और इसमें हर एक ऑक्सीजन फिर से सिलिकॉन से भी कनेक्टेड होगा किसी दूसरे, फिर वो सिलिकॉन भी किसी और 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा। हर एक सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर है, तो ये sp3 होता है। तो सबसे पहले तो SiO2 एक sp3 का कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे अलग है इसलिए हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब बाकी सब जो है वो मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए जो कंडीशन होता है वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले SiO2 जो है उसमें भी सेंट्रल एटम जो है वो sp3 है। अब बाकी चीज देखते हैं, जैसे अमोनिया है, तो sp3 का कंडीशन नॉर्मल क्या होता है मॉलिक्यूल्स में। sp3 में ऐसा होता है कि सिग्मा बॉन्ड्स जितने भी होंगे मॉलिक्यूल्स में प्लस लोन पेयर्स जितने भी होंगे, इनका सम होना चाहिए 4, तब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। बस हमें अब यही चेक करना है बाकी सारे मॉलिक्यूल्स में कि कितने सिग्मा है और कितने लोन पेयर है। तो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, लुईस स्ट्रक्चर सबका ड्रॉ करना बस आना चाहिए। तो नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है इसके ऊपर और 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड 1 + 3 4 हो गया, तो इसमें sp3 होगा। SO2 में अगर हम देखेंगे, SO2 इस तरह से होता है, तो 2 ऑक्सीजन होते हैं, एक लोन पेयर भी होता है, तो सिग्मा बॉन्ड तो इसमें 2 है, लोन पेयर 1 है, 2 + 1 3 है, तो ये 3 में तो नहीं होगा, 4 होना चाहिए। BeCl2 अगर हम देखेंगे तो Be और 2 Cl, इसमें तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर तो इसमें नहीं होता है Be में, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिर्फ 2 है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तो 0 है, तो ये 2 + 0 तो 4 नहीं होगा, इसमें भी sp3 नहीं होगा। CO2 में अगर हम देखेंगे, कार्बन के 2 ऑक्सीजन के साथ इस तरह के बॉन्ड्स होंगे, कार्बन के ऊपर 0 लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड जो वो 2 है, तो बाकी 2 तो पाए होंगे, वो 2 सिग्मा + 0 लोन पेयर, तो ये भी 4 नहीं हुए। वाटर का अगर हम देखेंगे तो H2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, O के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो ये 4 हो जाएंगे, तो ये sp3 होगा। CH4 में क्या होता है, कार्बन जो वो 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है, लोन पेयर 0 है कार्बन के ऊपर, सारे चारों के चारों कार्बन, चारों के चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो चारों बॉन्ड बना रहे हैं सिग्मा, तो 4 + 0 लोन पेयर, टोटल तो 4 है, तो ये भी sp3 होता है कार्बन। ये सारे तो बहुत कॉमन कंपाउंड्स हैं। अब BF3 में अगर देखेंगे तो बोरॉन का क्या होता है, बोरॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड जब बनेंगे तो 2 लोन पेयर्स बच जाएंगे बोरॉन के, और 3 फ्लोरीन भी होंगे। ओके सॉरी, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो बोरॉन के पास कुछ भी नहीं बचेगा, बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन होंगे और 0 लोन पेयर होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो ये भी 4 तो नहीं होगा, तो ये भी sp3 नहीं होता है। sp3 बस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में हमें यहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले हमने ये देखा था, यहाँ पे एक हो गया SiO2, दूसरा हो गया H2, तीसरा हो गया मीथेन, फोर्थ अमोनिया, और बस बाकी तो कोई नहीं है। तो टोटल 4 मॉलिक्यूल्स इस तरह से है जिनका सेंटर एटम जो वो sp3 है।